हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सीटेट का पेपर 20 अगस्त को होना कन्फर्म है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी आपने बहुत कुछ है। बट फ्रेंड्स, इन 15 से 17 दिन जो बचे हैं आपके पेपर में, उनमें आपको क्या करना है कि आपके स्कोर अच्छे बने, 100 प्लस जाएं। उसके लिए फ्रेंड्स ये वीडियो मैं आज बनाऊंगी और इन कुछ टिप्स को बताऊंगी। इन स्ट्रेटेजी को, इन टिप्स को आप फॉलो करिएगा तो आप यदि कम भी पढ़े हैं तो भी आपके मार्क्स अच्छे बन सकते हैं फ्रेंड्स। बट इन्हें अवॉइड मत करिएगा, इन्हें फॉलो जरूर करिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स सीटेट का पेपर एक ऐसा पेपर है जो हमें कम कंटेंट में भी अच्छे मार्क्स दिला सकता है। बट इनके कुछ की पॉइंट होते हैं, उन्हें ही हमें पकड़ने आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और इनकी तैयारी जब हम करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बस वही चीज़ें मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ, इन्हें फॉलो जरूर करना फ्रेंड्स। देखते हैं सीटेट का पेपर कब होना है। 20 अगस्त को होना है। सीटेट का जो पेपर होगा वो 2 शिफ्ट में होगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड। फर्स्ट शिफ्ट में जो लोग पेपर देने जाएंगे वो पहली से 5वीं तक के टीचर बनेंगे और जो सेकंड देते हैं वो 6वीं से 8वीं तक के होते हैं। सीटेट का जो पेपर होता है 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 नंबर हमें मिलने रहते हैं। जितना ज़्यादा हम स्कोर करेंगे इसमें उतना ही हमारे आगे ये बेनिफिट होता है जाके टीचर बनने के लिए। क्योंकि बिना सीटेट क्रैक किए आप केबीएस, डी ट्रिपल एसपी, सुपर टेट या जो बिहार वगैरह में वैकेंसी आई है, सीटेट वैलिड कर दिया है, उन सबों में आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते यदि आपका सीटेट क्लियर नहीं है। तो इसके लिए जितना अच्छा स्कोर हमारा सीटेट में होगा उतना ही एक टीचर बनने में हमें बेनिफिट होगा। इसके लिए फ्रेंड्स मैं देखूंगी एक 15 डेज की स्ट्रेटेजी है आपको, इनमें आपको क्या करना है 15 डेज यही मैं बताऊंगी। सबसे पहले आपको PYQ लगाने हैं। PYQ कहीं से भी आपको नहीं लेने हैं, आप अपनी सीटेट की वेबसाइट पे जा करके PYQ निकाल लें और वहीं से PYQ जरूर सॉल्व करें। क्योंकि PYQ से ही क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है सीटेट के पेपर में। इसके लिए PYQ लगाएं, वो भी PYQ टाइम से लगाएं। जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें प्रीवियस ईयर तो अपना टाइम सेट कर लें अपनी घड़ी में, अपनी मोबाइल में कि हाँ इतने से इतने टाइम तक, उसके बीच ही हमें पेपर सॉल्व करने हैं। उसके बाद क्या करें, उतने ही टाइम में, जो टाइम सेट करें उतने ही टाइम में आप अपना OMR भी भरने की कोशिश करें। क्योंकि फ्रेंड्स OMR में काफ़ी मिस्टेक होती है हमसे। यदि हम OMR भरते हैं ऐसे करके चारों ऑप्शन में ABC करके दिया रहता है, यदि एक भी मिस्टेक हमको B भरना ना C भरा गया तो फिर हम नीचे भी OMR गलत ही भरते चले जाते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आप OMR की कम से कम 2 से 3 सीट जरूर भरें घर पे। और टाइमिंग अपना PYQ जब लगाएं तो टाइमिंग सेट करके लगाएं। टाइमिंग से आप 5 से 10 मिनट, 5 मिनट पहले तो अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ही कर लें फ्रेंड्स घर पे। यदि घर पे आप 5 से 10 मिनट पहले सॉल्व करते हैं तो वहाँ आपका टाइम सेट हो जाएगा। क्योंकि घर पे हम आराम से करते हैं और वहाँ क्या रहती है, हमें एक उलझन सी रहती है, प्रेशर रहता है हमारे ऊपर। तो OMR जरूर भरें। अपने रोल नंबर जो OMR में भरे वो अपने एडमिट कार्ड से मैच करके भरें। क्योंकि OMR में यदि हमारा नंबर, रोल नंबर गलत भरा जाता है तो हमारे रिजल्ट भी रुक जाते हैं। OMR की प्रैक्टिस जरूर करें। बिना OMR की प्रैक्टिस किए डायरेक्ट पेपर देने फ्रेंड्स ना जाएं। फिर है रिवीजन। अभी तक जो भी पढ़ा है फ्रेंड्स आपने, आप बस उसका रिवीजन करें। आप कुछ भी नया ना पढ़ें अब। क्योंकि जो नया पढ़ेंगे उससे आपको सिर्फ कंफ्यूजन होगा। ना नई बुक लें, ना नए टीचरों से पढ़ें या यूट्यूब से किसी से पढ़ना है तो फ्रेंड्स उन्हीं से पढ़ें। बट इन टिप्स को फॉलो करिएगा जरूर।
फिर है लैंग्वेज अटेम्प्ट। लैंग्वेज अटेम्प्ट करने में काफी बच्चों से दिक्कत होती है फ्रेंड्स, क्योंकि जब ये लैंग्वेज भरी रहती है तो लैंग्वेज 1 हमारी हिंदी है और लैंग्वेज 2 इंग्लिश है। यदि लैंग्वेज 1 हिंदी है तो हमें हिंदी लैंग्वेज 1 पूरा करके 30 क्वेश्चन EMR में भर के तब हमें जाना चाहिए लैंग्वेज 2 पे। बट फ्रेंड्स कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि लैंग्वेज 1 भी हिंदी भर देते हैं, लैंग्वेज 2 भी भर देते हैं, 1 ही भरते हैं। ऐसा फ्रेंड्स नहीं करना चाहिए। यदि आपकी लैंग्वेज हिंदी 1 है और इंग्लिश लैंग्वेज 2 है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज 2 ही भरनी चाहिए, सेकेंड ही, क्योंकि वहाँ दोनों दिया रहता है। लैंग्वेज हिंदी भी फर्स्ट सेकेंड, लैंग्वेज इंग्लिश भी फर्स्ट सेकेंड, लैंग्वेज संस्कृत भी फर्स्ट सेकेंड करके दी रहती है। बट हमें ध्यान देना है, यदि हम लैंग्वेज सेकंड की जगह लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी फर्स्ट दोनों ही भर देंगे तो हमारे 30 नंबर चले जाएंगे और फ्रेंड्स हम फेल होंगे, ये तो निश्चित हो जाएगा, क्योंकि 30 नंबर मायने देता है। फिर है पेडागॉजी। पेडागॉजी तो फ्रेंड्स सीटेट की जान मान शान सब कुछ है। यदि पेडागॉजी भी आप सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से पूरे तो भी आप सीटेट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे 75 नंबर की 75 नंबर की पेडागॉजी फर्स्ट पेपर में पूरी पूछी जाती है। जो फर्स्ट पेपर है उसमें 15 नंबर CDP में, 15 नंबर की मैथ्स में, 15 हिंदी में, 15 इंग्लिश, 15 EBS। यदि आप संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत में भी 15 नंबर की ही पूछी जाती है। फिर है पेडागॉजी से ही रिलेटेड एक टैग वर्ड पूछा जाता है। ये टैग वर्ड फ्रेंड्स हमें पेडागॉजी को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करते हैं हमारी, क्योंकि इनसे ही ये टैग वर्ड हमारे समझ में आ गए तो पेडागॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हमसे सॉल्व हो जाते हैं। ये टैग वर्ड हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके कराया है। यदि आप इन्हें देखना चाहेंगे तो 10 से 12 मिनट की ही वीडियो है, आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर है फ्रेंड्स मेन चीजों पे, इन पे आप ध्यान दें। अभी से 15 दिनों तक ये काम ना करें आप, और पेपर देने जाएं तो ये 4th ऑप्शन ना करें। 1, 2, 3 और 4 सिलेबस की नॉलेज रखें फ्रेंड्स। ऐसा ना हो कि आपका सिलेबस कम हो और आप सिलेबस से कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हो। ग्रामर के 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप पूरी ग्रामर ही पढ़े जा रहे हैं। कम कंटेंट पढ़ें, बट फ्रेंड्स अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छे से रखें। आपका सिलेबस क्या है सीटेट का, बस उतना ही पढ़ें, ना सिलेबस से ज़्यादा ना सिलेबस से कम। फिर है न्यू पैटर्न। बहुत से लोग फ्रेंड्स ये बताते हैं कि पेपर ऑनलाइन से ऑफलाइन हुआ तो सिलेबस चेंज होगा, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा। पेपर ऑनलाइन से ऑफलाइन हुआ, ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ, कुछ भी हो, ये लोग NCERT को ही फॉलो करते हैं और NCERT को ही फॉलो करेंगे। बस ये हुआ था कि जब ऑनलाइन पेपर थे तो अलग अलग शिफ्ट में आते थे, तो जो EBS के पार्ट थे वो थोड़े डिफरेंस आते थे, कभी हार्ड दे देता था, कभी इजी दे देता था। बट जब ऑफलाइन पेपर है तो पेपर एक जैसा ही होगा और NCERT से ही होगा। फिर है ग्रामर। ग्रामर में फ्रेंड्स आप ना ध्यान दें, आप ग्रामर की जगह पे पैसेज पे ध्यान दें, पैसेज पे, क्योंकि जो 15 नंबर के पैसेज होते हैं और 15 नंबर की पेडागॉजी होती है, तो पेडागॉजी आप अलग से छोड़ दें। ये 15 नंबर जो पैसेज के होते हैं इसमें क्या होंगे, एक होगा आपका 5 से 7 का और एक पैसेज होता है 8 नंबर का, एक 5 का एक 8 का, 2 पैसेज आपसे पूछा जाएगा। दोनों ही पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स वो आपके पैसेज से ही होते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपके ग्रामर का होता है, तद्भव तत्सम पूछ लेगा, पर्यायवाची पूछ लेगा, विलोम पूछ लेगा, यही सब पूछता है 1 से 2 नंबर का। उतना तो फ्रेंड्स आप हाई स्कूल इंटर में पढ़े ही होंगे। विलोम पूछ सकता है, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, यही सब पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। फिर है फ्रेंड्स हमने लिखा डू नॉट अवॉइड एनी सेक्शन। ये फ्रेंड्स बिल्कुल ही मत करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हमें मैथ्स नहीं आती तो हम मैथ का पूरा सेक्शन छोड़ दें। ऐसा मत सोचिएगा कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम इंग्लिश के पूरे सेक्शन छोड़ दें। ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जो मैथ्स होगी ना उसमें भी 15 नंबर के आपके पैसेज होंगे
और जो मैथ्स की थ्योरी वाली क्लास होगी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के, वो भी काफ़ी इजी पूछे जाते हैं। और उनमें जो बेन हिले का विचार चाक्षुषीकरण वगैरह है, उनसे ही मैथ्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, हार्ड नहीं। आप मैथ्स का सेक्शन करिएगा, उसमें भी आप पेडागोजी से 10 से 12 नंबर अच्छे से ला सकते हैं। यदि आपको पैसेज आती है इंग्लिश के पैरे में, तो आप वो भी अच्छे से कर सकते हैं। सिलेबस जो है फ्रेंड्स हमारा यही है, सीडीपी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, इतने हमारे फर्स्ट पेपर के हैं। और जो सेकंड पेपर है उसमें हमारे ये पार्ट पूछे जाते हैं, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, 4 ही सब्जेक्ट सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं। फर्स्ट पेपर में 5 पूछे जाते हैं। सीडीपी जो होता है फ्रेंड्स, इनमें 15 नंबर की जो थ्योरी होती है, उसमें कुछ ही मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। उन वैज्ञानिकों में जैसे पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं, वाइगोत्स्की हैं और स्किनर से 1 ही 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बट फ्रेंड्स, इन तीनों ही राइटर को आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लें तो भी आपके क्वेश्चन अच्छे से आपसे सॉल्व हो सकते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरी में भी नहीं पूछे जाते हैं। मैथ्स में वही बेन हिले का विचार और कुछ मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी काफ़ी इजी पूछेंगे। 15 नंबर की पेडागोजी हो गई। हिंदी में 15 के पैसेज, 15 की पेडागोजी। पैसेज से 5 से 6 नंबर एक पैसेज में और 6 से 7 एक पैसेज में पूछे जाएंगे पूरे। वही चीज इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश में भी पैसेज, पेडागोजी। यदि संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत में भी पैसेज और पेडागोजी होती है। ईवीएस में 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो मकानों से रहेंगे कि अलग अलग राज्यों में किस तरह के मकान पाए जाते हैं। पक्षियों से क्वेश्चन रहते हैं, कौन सा पक्षी कैसा घोंसला बनाता है, कौन सा पक्षी झटके से गर्दन आगे पीछे करता है, किस किस राज्य में कौन कौन से भोजन खाए जाते हैं, किस राज्य का लोक नृत्य क्या है, रेप्टाइल वगैरह से क्वेश्चन, एनिमल्स से क्वेश्चन। बस एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रहेंगे, वो भी इतने इजी कि आप 2 से 3 बार यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं फ्रेंड्स। एसएसटी, साइंस, मैथ भी 60 नंबर की होती है, ये भी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इतने टिप्स के फ्रेंड्स फॉलो कर लीजिए। ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है आपके लिए, इन्हें फॉलो कर लीजिए। आपके फ्रेंड्स 100% मार्क अच्छे बनेंगे। यदि आप कम भी पढ़े हैं तो भी आपके नंबर अच्छे आएंगे। इतना तो फ्रेंड्स गारंटी है आपकी, यदि इन चीज़ों को आप करके गए पेपर देने। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन्हें वाइट मत करिएगा, इन्हें फॉलो जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आती हो फ्रेंड्स तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपके पेपर तक आपको हर कंटेंट और हर तरह की एडवाइस मैं दे सकूं।